दोस्तों गुड इवनिंग। दोस्तों आज अपन बात करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर T20 टेस्ट सीरीज 1 की, जिसका सभी छात्रों को काफ़ी समय से इंतज़ार था। दोस्तों इस टॉपिक के आज T20 टेस्ट सीरीज 1 लेते हैं, 20 क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, जो कि अपन ने थोड़ी क्लास में अभी इंडक्शन मोटर भाग 1 में अपन ने पढ़ा है। इंडक्शन मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल, कार्य सिद्धांत व संरचना, कंस्ट्रक्शन, इसमें सभी क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन लिए गए हैं T20 टेस्ट सीरीज 1 के, वो सभी इंडक्शन मोटर के कार्य सिद्धांत और संरचना से लिए गए हैं दोस्तों। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की T20 टेस्ट सीरीज 1 को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं इंजीनियर पीसी सर घोषराणा आपका स्वागत करता हूं पीसी इलेक्ट्रिकल चैनल पर। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इसको शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, और ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, जिससे कि मेरा मनोबल बना रहे, मैं आपको इसी तरह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाता रहूँ। आज का टॉपिक है प्रेरण मोटर का सिद्धांत व संरचना, वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एसी मोटरों जैसे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में सप्लाई संयोजित किया जाता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर या एसी मोटरों में जो सप्लाई दी जाती है वो कहाँ पे दी जाती है दोस्तों? तो स्टेटर पे दी जाती है। तो दोस्तों एसी मोटरों में ये फ्रेम होता है और स्टेटर पर 6 सिरे निकले रहते हैं, जिनको आवश्यकता अनुसार स्टार डेल्टा में अपन जोड़ते हैं। तो जो सप्लाई दी जाती है वो स्टेटर पर दी जाती है। एसी मोटरों में सप्लाई कहाँ देते हैं? स्टेटरों पर। और जो रोटर है वह शॉर्ट सर्किटेड होता है और वो प्रेरण के कारण स्वयं रोटेट करता है। तो एसी मोटरों में सप्लाई दी जाती है स्टेटर पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एसी मोटर कितने प्रकार की होती हैं? 5, 2, 3, 6। एसी मोटर जो होती हैं दोस्तों, ये कितने प्रकार की होती हैं? तो एसी जो मोटर होती हैं, एसी मोटर 2 प्रकार की होती हैं। इंडक्शन मोटर की अपन बात करें तो इंडक्शन मोटर का रोटर भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है, एक होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। एक इंडक्शन मोटर के रोटर में केज कटे रहते हैं, एक में वाइंडिंग की जाती है स्लिप रिंग प्रकार की। तो एसी मोटर 2 प्रकार की होती हैं दोस्तों। तो दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, थर्ड की। प्रेरण मोटर के स्टेटर पर सप्लाई देने पर वह किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है? तो दोस्तों ये आपको पता है, जब प्रेरण मोटर का जो स्टेटर है, इसमें सिलिकॉन लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की वाइंडिंग की जाती है, आर्मेचर स्टेटर कोर बनाई जाती है। और जब इसमें अपन सप्लाई देते हैं दोस्तों, तो सप्लाई देने पर जो चुंबकीय क्षेत्र है स्टेटर का, वो इसमें घूमते हुए पोल बनते हैं NS। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये कैसा चुंबकीय क्षेत्र बनता है दोस्तों? घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनता है। कैसा चुंबकीय क्षेत्र बनता है? घूर्णन प्रकृति का घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र इसमें बनता है स्टेटर पर सप्लाई देने पर, स्टेटर पर। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। प्रेरण मोटर के स्टेटर पर सप्लाई देने पर वह किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? घूमने वाला घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें दोस्तों, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता होती है। तो दोस्तों घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए, घूर्णी का मतलब है घूर्णन प्रकार, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए मिनिमम दोस्तों 2 फेज की आवश्यकता होती है। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है? 2 फेज की। इसीलिए सिंगल फेज मोटरों में कैपेसिटर लगाकर एक फेज को 2 फेजों में बांटा जाता है। तो मिनिमम घूर्णी क्षेत्र प्राप्त करने के लिए 2 फेज की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। 5 की बात करते हैं दोस्तों। इंडक्शन मोटर में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति को कहते हैं। इंडक्शन मोटर में जो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र है उसकी गति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये स्टेटर में जब अपन सप्लाई देते हैं तो इसमें NS पोल बनते हैं दोस्तों। NS ऐसे पोल बनते हैं। तो जब सप्लाई से इसमें जो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र होता है, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है और यही चुंबकीय क्षेत्र रोटर को घुमाता है। तो वो रोटर है जो इसके कम स्पीड से घूमता है,
तो वो रोटर स्पीड कहलाती है। घूर्णी जो चुंबकीय क्षेत्र जिस गति से घूमता है या घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की जो घूर्णन गति होती है उसे सिंक्रोनस गति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सिंक्रोनस गति कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र सिंक्रोनस गति से घूमता है, जबकि जो रोटर होता है इंडक्शन मोटर का वो सिंक्रोनस गति से कम गति पर घूमता है, जिसे कि रोटर गति कहते हैं। 6 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, मोटर की घूर्णन गति सदैव होती है। मोटर की जो घूर्णन गति है वो सदैव होती है, रोटर गति से कम होती है, स्टेटर गति से कम होती है, सिंक्रोनस गति से कम होती है, आर्मेचर गति से कम होती है। तो दोस्तों जो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र है स्टेटर का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये सिंक्रोनस गति से गति करता है, ये सिंक्रोनस गति से घूमता है। तो जो रोटर है जो उसके फ्लक्स के कारण घूमेगा। किसके फ्लक्स के कारण? स्टेटर के फ्लक्स के कारण रोटर घूमता है, तो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे घूमेगा, क्योंकि स्टेटर का जो चुंबकीय क्षेत्र है वह सिंक्रोनस गति से घूमता है और वो स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र ही रोटर को घुमाता है। इसीलिए मोटर की जो घूर्णन गति होती है, वास्तविक गति होती है, उसे रोटर गति कहते हैं। और रोटर गति क्या होती है? हमेशा सिंक्रोनस गति से कम होती है। तो 6 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 6 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। 7 की बात करें दोस्तों, इंडक्शन मोटर की संरचना किसके समान होती है? तो इंडक्शन मोटर की संरचना जैसा कि मैंने बताया था, प्रेरण के सिद्धांत पर ये कार्य करता है और इसमें ये स्टेटर होता है जो अपना घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। और जब स्टेटर पर अपन सप्लाई देते हैं तो बीच में शॉर्ट सर्किटेड रोटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक रोटर लगाते हैं जो शॉर्ट सर्किटेड होता है आपस में। तो ये जो शॉर्ट सर्किटेड रोटर है इसमें स्टेटर पर सप्लाई देने पर रोटर में स्वतः ईएमएफ बनता है। रोटर में क्या बनता है? स्वतः एक ईएमएफ बन जाता है। तो इस प्रकार से ये इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है और ये स्टेटर इसका प्राइमरी का कार्य करता है और रोटर सेकेंडरी का कार्य करता है। तो यह मोटर एक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसकी संरचना सेकेंडरी शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसफॉर्मर के समान होती है। ट्रांसफॉर्मर भी फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है और इंडक्शन मोटर भी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ट्रांसफॉर्मर में भी दोस्तों प्राइमरी में सप्लाई देते हैं, सेकेंडरी में स्वतः ईएमएफ बनता है और इंडक्शन मोटर के स्टेटर में सप्लाई देते हैं तो रोटर में स्वतः ईएमएफ बनेगा, रोटर गति करने लग जाएगा। तो 7 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। इंडक्शन मोटर सेकेंडरी शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसफॉर्मर की तरह कार्य करती है या उसके समान इसकी संरचना होती है। 8 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, किस मोटर के टर्मिनल बॉक्स पर 6 संयोजक सिरे होते हैं? कि निम्न में से किस मोटर के संयोजक सिरे पर 6 टर्मिनल सिरे होते हैं स्टेटर पर? तो दोस्तों टर्मिनल बॉक्स पर स्क्विरल केज में भी 6 सिरे होंगे, स्लिप रिंग में भी 6 होंगे। तो ये दोनों हो जाएगी दोस्तों। डीसी की मोटर में 2 सिरे होते हैं, इन दोनों में 6 सिरे होते हैं। स्टेटर का जो टर्मिनल बॉक्स होता है स्टेटर पर 6 सिरे होते हैं दोनों मोटरों में। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर 8 क्वेश्चन का सी हो जाएगा दोस्तों। 9 की बात करें, इंडक्शन मोटर की फ्रेम बनी होती है। तो इंडक्शन मोटर की फ्रेम या बॉडी जिसे कहते हैं वो कास्ट आयरन की बनती है दोस्तों। किसकी बनती है? कास्ट आयरन, जिसे कि ढलुआ लोहा कहते हैं। तो ये कास्ट आयरन की इंडक्शन मोटर की बॉडी बनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। कास्ट आयरन की इंडक्शन मोटर की बॉडी बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, इंडक्शन मोटर की स्टेटर कोर बनाई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इंडक्शन मोटर की स्टेटर कोर बनाई जाती है, लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है, कास्ट स्टील की बनाई जाती है दोस्तों, कास्ट आयरन की बनाई जाती है या लैमिनेटेड आयरन की बनाई जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखने योग्य बात है, इंडक्शन मोटर की जो स्टेटर कोर है हमेशा लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। और लैमिनेटेड इसलिए की जाती है कि एडी करंट लॉस कम हो, इसलिए लैमिनेटेड की जाती है। और सिलिकॉन स्टील की इसलिए बनाई जाती है कि हिस्टेरेसिस लॉस कम हो। हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं और लैमिनेटेड इसलिए करते हैं कि एडी करंट लॉस कम हो। तो दोस्तों 10 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें दोस्तों, इंडक्शन मोटर का शाफ्ट बनाया जाता है। इंडक्शन मोटर का जो शाफ्ट है वो किसका बनता है? स्टेनलेस स्टील का, कार्बन स्टील का, कास्ट स्टील का, एल्युमिनियम का।
तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंडक्शन मोटर का शाफ्ट किसका बनाया जाता है? तो इंडक्शन मोटर का जो शाफ्ट बनाया जाता है दोस्तों वो कार्बन स्टील का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? करेक्ट आंसर है कार्बन स्टील। तो 11 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, कार्बन स्टील। इंडक्शन मोटर का शाफ्ट कार्बन स्टील का बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, इंडक्शन मोटर का शाफ्ट होना चाहिए। इंडक्शन मोटर का शाफ्ट कैसा होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, या होलो खोखला होना चाहिए, या फ्लेक्सिबल लचीला होना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई एक, मतलब तीनों में से किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठोस, खोखला, लचीला। तो दोस्तों ध्यान रखने योग्य बात है, इंडक्शन का मोटर का शाफ्ट है जो होलो या खोखलो होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, कास्ट आयरन का, परंतु कैसा होना चाहिए? होलो या खोखला होना चाहिए। तो 12 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 13 की बात करें, इंडक्शन मोटर कैसी होती है? सेल्फ स्टार्ट विद उच्च स्टार्टिंग टॉर्क, उच्च स्टार्टिंग टॉर्क के साथ सेल्फ स्टार्ट होती है। सेल्फ स्टार्ट जीरो स्टार्टिंग टॉर्क, जीरो स्टार्टिंग टॉर्क के साथ सेल्फ स्टार्ट होती है। सेल्फ स्टार्ट निमिन टॉर्क के साथ, सेल्फ स्टार्ट विद निमिन स्टार्टिंग टॉर्क, या नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, अर्थात सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। तो उपरोक्त में से क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट तो होती है परंतु निमिन टॉर्क के साथ होती है। कैसे होती है? निमिन टॉर्क के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इंडक्शन मोटर इज ए सेल्फ स्टार्ट विद लो टॉर्क। सेल्फ स्टार्ट होती है किसके साथ होती है दोस्तों? लो टॉर्क के साथ। तो 13 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें दोस्तों, 3 फेस इंडक्शन मोटर के रोटर वाइंडिंग में पोल होते हैं। 3 फेस इंडक्शन मोटर के रोटर वाइंडिंग में पोल होते हैं। तो दोस्तों 3 फेस मोटर इंडक्शन मोटर है तो उसके रोटर वाइंडिंग में कितने पोल होते हैं? तो ये स्टेटर है, स्टेटर में NS पोल होते हैं, और जो रोटर है उसको शॉर्ट सर्किटेड किया जाता है। रोटर में शॉर्ट सर्किटेड चालक स्थापित किए जाते हैं जो बंद परिपथ बताते हैं। तो अब ये पोल पूछ रहा है, तो दोस्तों स्टेटर के समान जीरो, स्टेटर के पोल से अधिक, स्टेटर पोल से कम। तो दोस्तों रोटर में पोल होते ही नहीं है, क्या पोल होते हैं? जीरो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। रोटर में, इंडक्शन मोटर के रोटर में शॉर्ट सर्किटेड चालक होते हैं, पोल नहीं होते। तो इसका 14 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। 15 की बात करें दोस्तों, निम्न में से किस मोटर का उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होता है? निम्न में से किस मोटर का उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होता है दोस्तों? तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का टॉर्क उच्च होता है, स्क्विरल केज का कम होता है। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए दोस्तों। 16 की बात करें दोस्तों, इंडक्शन मोटर के स्टेटर व रोटर जुड़े रहते हैं। इंडक्शन मोटर के स्टेटर रोटर के बीच कौन सी कपलिंग होती है दोस्तों? तो ध्यान रखने योग्य बात है, इंडक्शन मोटर का स्टेटर और रोटर ना तो यांत्रिक रूप से जुड़ा रहता ना विद्युत रूप से, केवल मैग्नेटिकली कपलिंग होती है। कौन सी कपलिंग होती है? मैग्नेटिकली कपलिंग होती है दोस्तों। स्टेटर और रोटर के बीच, इंडक्शन मोटर के स्टेटर रोटर के बीच मैग्नेटिकली कपलिंग होती है, और इंडक्शन मोटर का स्टेटर रोटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो 16 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। इंडक्शन मोटर का स्टेटर रोटर के बीच मैग्नेटिक कपलिंग होती है। इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली रूप से स्टेटर रोटर सेपरेट रहते हैं। तो कौन सी कपलिंग होती है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के द्वारा जुड़े रहते हैं, स्टेटर पर सप्लाई देते हैं, प्रेरण के कारण रोटर स्वतः घूमता है। तो दोनों के बीच मैग्नेटिक कपलिंग है, अर्थात विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के द्वारा जुड़े रहते हैं। 17 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ट्रांसफार्मर के स्टेटर व रोटर के बीच एयर गैप क्या रहता है? तो ट्रांसफार्मर के स्टेटर रोटर के बीच दोस्तों 0.5 mm का एयर गैप रहता है। इससे कम हो सकता है पर ज़्यादा नहीं रहता दोस्तों। ज़्यादा रहेगा तो रोटर में जो प्रेरण है, इंडक्शन है, कम बढ़ेगा, रोटर कम घूमेगा, कम EMF रोटर में उत्पन्न होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, स्टेटर कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? तो दोस्तों स्टेटर कोर को लेमिनेटेड एडी करंट लॉस कम करने के लिए किया जाता है। तो 18 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर है, स्टेटर कोर सिलिकॉन स्टील की किसको कम कर रखने के लिए बनाई जाती है? स्टेटर कोर सिलिकॉन स्टील की कब बनाई जाती है दोस्तों? तो सिलिकॉन स्टील की हिस्टेरेसिस लॉस कम करने के लिए बनाते हैं,
और लेमिनेटेड क्यों करते हैं? एडी करंट लॉस कम करने के लिए। तो एडी करंट और हिस्टैरिसीस दोनों ही लोहे हानि के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि लोहे हानि आयरन लॉस दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एडी करंट, हिस्टैरिसीस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। एडी करंट हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं। हिस्टैरिसीस लॉस किसके अंतर्गत आता है? लोहे हानि के अंतर्गत। और लेमिनेटेड क्यों करते हैं स्टेटर कोर को? एडी करंट कम करने के लिए। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए दोस्तों। स्टेटर कोर लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है, क्योंकि लेमिनेटेड इसलिए करते हैं एडी करंट लॉस कम हो, और सिलिकॉन स्टील की इसलिए बनाते हैं कि हिस्टैरिसीस हानि कम हो, शैथिल्य हानि कम हो, इसलिए दोस्तों। तो 19 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। 20 की बात करते हैं। 3 फेज प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत है। 3 फेज इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अर्थात 3 फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है दोस्तों? तो 3 फेज इंडक्शन मोटर फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है, या फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करती है, या अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो 20 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। आदि थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। यदि यह वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, उनसे पीसी इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद, जिससे कि मेरा मनोबल बना रहे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।